जवानों थोड़ी सी मजीद तवज्जो चाहूंगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत में 63 वर्ष गुजारे हैं और एक लम्हा भी ऐसा नहीं कि हुजूर ने हमें बुलाया। फजल बिन अब्बास कहते हैं कि जब हुजूर को मरकद नूर में उतारा गया तो फरमाते मैंने देखा कि हुजूर के लब हरकत में थे, कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक्त भी फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। वो लम्हे याद कीजिए जब मेरे करीम आका पर आजाब की आयतें उतरी थी, रंग मुतगय्यर हो गया। आप मजमा सहाबा से उठे और बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं। थोड़ी देर इंतजार किया, तशरीफ न लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन, 2 दिन, हत्ता के तीसरे दिन का सवेरा भी तुलू हो गया। दोस्तों, मिंबर उदास है, गलियां उजड़ गईं। बिलाल हबशी को जमाने ने देखा कि वो मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है। सैयदा फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते हैं शर्फ मकान का नहीं होता, मकीन का होता है। वो तो यसरब था, बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं, अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। तीसरा दिन हुआ, सहाबा जंगल में चले गए। मैंने उस जंगल की जियारत की है, अब वहां घर बन गए। वहां एक चरवाहा मिला, उससे कहते यार तूने इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? रूमी वो गुफ्तगू बयान करते, गुफ्त चोपा मरमुरा मालूम नेस्त मन नमी दानम मोहम्मद नाम केस ई कदर दानम के अंदर तीरा गार जार मी नालत कसे लैलो नहार। वो कहते इतना मीठा नाम तो पहली दफा सुना है, हाँ इतना जानता हूं वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबले सला है। वहां एक जवान है जो सुबह भी रोता है, शाम भी रोता है, और कहता वो मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, जब वो रोते हैं तो ये भी रोती है। सहाबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लब हाय मुबारक खुलते हैं तो वो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्म में जान आई, सहाबा अंदर दाखिल हुए। आंखें क्या देखती हैं? मेरे नबी की पेशानी नोकीले पत्थर पे झुकी है और रो रहे हैं। अपनी मईशत के लिए नहीं जवानों, अपनी कहानी तो ये है। अल्लाह फरमाता है महबूब अगर आप कहो तो हम बत है मक्का को सोने चांदी का बना दे, लेकिन हुजूर अर्ज करते हैं मालिक मेरी आरज़ू है एक दिन खाना मिले, एक दिन भूखा रहूं, जिस दिन खाना मिले तेरा शुक्र अदा करूं, ना मिले तो सब्र करूं। वो अपने लिए नहीं आपके लिए, मेरे लिए ये अल्लाह से फरियाद थी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत। रो रो के दुआएं मांग रहे हैं। सहाबा ने मिन्नत समाजी की। अबू बकर आगे बढ़े, कहा हुजूर 3 दिन हो गए आपकी जुदाई में तड़पते हुए, चलिए गुलाम आपके इंतजार में है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं अबू बकर उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह उम्मत के मामले में मेरे साथ कोई वादा नहीं कर देता। सैयदा फातिमा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेके उस गार की तरफ बढ़ती हैं। सहाबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल हुई, आपने बाबा की पेशानी सजदे में देखी तो सैयदा रोने लगी। कहा अब्बू बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, फअजलसहा फी मजलसिही, जिसके लिए मसनद बिछा देते थे, फातिमा आई है। हुजूर बेटी को भी फरमाते बेटे मुझे उम्मत की मोहब्बत तड़पा रही है, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। सैयदा ने भी अर्ज किया, लेकिन हुजूर ने सजदे से सर ना उठाया। सुनो दोस्तों, फिर सैयदा अपने अल्लाह से अर्ज करती है, मालिक मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के ऐ अल्लाह तुझसे दुआ मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाज़िल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूं। सैयदा का हाथ रिदा की तरह बढ़ा। दोस्तों कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसे लगा कि कयामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी, बस निदा आमद जे जस्दा का रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, घर तलब कर दी जमीन व आसमां, जुमलाए बख्श दे मशदर यकजमा। कहा जबरील देर ना करो जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो कि सजदे से सर उठा ले, हमने फातिमा की दुआ को कबूल कर लिया है, जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे।